साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, महापुरुष फरमाते हैं कि जिस प्रकार मिठाई की दुकान पर तरह तरह की मिठाइयों के थाल लगे होते हैं, उसी प्रकार आप किसी भी थाल से कोई भी मिठाई ले ले, सबका स्वाद मीठा ही होता है। ठीक उसी प्रकार आप सिमरन जिस प्रकार से भी करिए, बैठकर करिए, सिमरन को चलते फिरते करिए, जागते सोते करिए, सभी का फल मीठा ही होगा। सिमरन करो तो मन समझ जाए, सेवा करो तो तन समझ जाए। कितनी दिलकश है मेरे सतगुरु की यह बातें, अमल करो तो जिंदगी संवर जाए। साथ संगत जी, बहुत कठिन है एक जुबां से महिमा तेरी गा पाना, विशाल तेरी विशालता को शब्दों में सुना पाना। रोम रोम में कोटि की जुबां अगर लग जाए, तेरी महिमा का वर्णन तो तब भी न कर पाएगी। सासंग लैंस मात्र भी गए। सासंग जी, लैंस मात्र भी गए, महिमा वेद पुराण सभी लिख लिख हारे। गा ऋषि मुनि विद्वान सभी, अपने ढंग से कोई तेरा जब करता है गुणगान, परम दयालु कर ही लेता तू उसको परवान है। रसना से गुणवान तुम्हारा पलछिन बारंबार हो, कहे हरदेव के रोम रोम में तू ही तू निरंकार हो। सुमरन करो तो मन संवर जाए, साथ संगत जी सेवा करो तो तन संवर जाए। इतनी दिलकश है मेरे सतगुरु की यह बातें, अमल करो तो जिंदगी संवर जाए। साथ संगत जी, इंसान मायूस इसलिए होता है क्योंकि वह परमात्मा को राजी की बजाय लोगों को राजी करने में लगा रहता है। इंसान तो यह भूल जाता है कि रब राजी तो सब राजी। साथ संगत जी, अक्सर छोटी सी उपलब्धि भी मनुष्य में अकड़ का भाव लाती है। वह सोचता है कि मैं ही करने वाला हूँ। कहा भी गया है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मूर्तों की पहचान होती है। साथ संगत जी, एक बार मक्खी राजा की पालकी पर बैठ गई। अब उसने सोचा कि हर कोई उसे सलाम कर रहा है। उसे लगा कि मैं ही उत्तम हूँ, परंतु यह अकड़ उसका भ्रम था। साथ संगत जी, जब राजा पालकी से उतरा तो उसे समझ आया कि सभी सलाम उसे नहीं बल्कि राजा को कर रहे हैं। साथ संगत जी, अहंकार से हम खुद को महान बना लेते हैं और झूठी अकड़ में जीते हैं। परमात्मा से पकड़ अगर मजबूत होगी तो याद रहता है कि जो करता है वह केवल निरंकार है। किसी शायर ने भी कहा है कि मैं सूरज को पाकर भूला नहीं, अदब जुगनू का साथ पाकर वह मगरूर हो गए। साथ संगत जी, सबरी जैसे झोंपड़ी में रहने वाले भी भक्त हुए हैं और राजा जनक जैसे महलों में रहने वाले भी भक्त थे, पर दोनों की भक्ति की आस्था बिल्कुल एक ही जैसी थी। साथ संगत जी, जब मन में समर्पित भाव होगा तभी हम सामने वाले व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं। प्रेम मन की अवस्था है। अगर अपने मन से अहंकार को हटाकर सामने वाले को देखेंगे तो हर एक में अपनी ही छवि नजर आएगी। हम हर एक में परमात्मा के दर्शन तभी कर पाएंगे साथ संगत जी, जब हमारा मन सचमुच में समर्पित होगा। हमें अपने आप को गवाकर भक्ति भाव में चूर होकर एक प्रभु परमात्मा निरंकार की रजा को ही मुख्य मानकर हर हाल में खुश रहना है। हर परिस्थिति निरंकार की ही रजा है, इसलिए कोई शिकायत नहीं बल्कि मन में समर्पित भाव भी रखना है। साथ संगत जी, आप 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी इतने धोखे में रहता है कि वह लोगों के लिए बहुत अहम है, लेकिन हकीकत तो साथ संगत जी यह है कि आपके अपने होने या न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। साथ संगत जी, ना रुकी वक्त की गर्दिश, ना जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। साथ संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने विचारों में कह रहे थे कि आज जो इंसान धन दौलत कमा रहा है वह मुबारक है,
लेकिन उन सारी तरक्कियों के साथ अगर वह नैतिक मूल्य नहीं जुड़े हो तो संतुलन नहीं बन पाएगा। अगर संतुलन नहीं बन पाया चरित्र और आध्यात्मिकता का, तो सभी तरह के इंसान के लिए विनाशकारी साबित होती रहेगी। साथ संगत जी, मानव आज विज्ञान के नित्य होने वाले अधिकारों और चमत्कारों से इतना प्रभावित हो गया है कि आत्मा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता, जबकि आत्मा से ही विश्व शांति कायम हो सकती है। साथ संगत जी, ममता में निरंकारी राजमाता जी अक्सर कहा करती थी कि पूर्ण महात्मा के दर से सबको प्यार मिल सकता है या प्यार मिलता है। प्यार जो आज संसार में अति दुर्लभ है। संसार में पैदा तो मिल जाते हैं परंतु प्यार नहीं मिलता। साथ संगत जी, प्यार से ही जीवन में खुशी आती है, नफरतों से तो हमेशा दरारें ही पैदा होती है। साथ संगत जी, डर नहीं है आंधियों का तू जो हमेशा, डर नहीं है आंधियों का जब तू जो मेरे साथ है। क्यों घबराऊं इस दुनिया से जब सर पर तेरा हाथ है। जिसे मिल जाए तेरा प्यार सदगुरु फिर उसकी तो क्या बात है। साथ संगत जी, सदगुरु माता जी फरमाती है कि अगर किसी ने हमारी निंदा की है तो भी मन को निरंकार पर ही टिका कर रखना। अपने अंदर झांक कर यह देखना कि वह जो कह रहा है कहीं वह कमी हमारे जीवन में तो नहीं, अगर है तो उसको दूर करने का प्रयास करे। साथ संगत जी, अगर नहीं तो भी क्षमाशीलता वाला भाव अपने मन में रखना है। दूसरों के प्रति मन में बुरे भाव नहीं लाने हैं। किसी की कमियां भी दिखे तो पहले हम अपने मन को विशाल बनाए। दूसरों को या दूसरों की कोई बात जो हमें पसंद नहीं आई है अगर दिखाई दे जाए तो उस समय भी हृदय को विशाल बनाकर हर एक से प्यार को बरकरार रखे। वह अपनी समदृष्टि बनाए रखे। वक्त के पैगंबर बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने बेरों की टोकरी खरीदी। साथ संगत जी, और उसमें से एक बेर निकाल कर उनकी कतारें लगा दी। यह देखकर जगत माता बुधवंदी जी ने बाबा जी से पूछ लिया कि बाबा जी आखिर आप बेरों की कतारें क्यों लगा रहे हो। यह प्रश्न सुनकर साथ संगत जी बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने जवाब दिया कि महापुरुषों की कतारें लगा रहा हूँ। आने वाले समय में इस सत्य का प्रचार इतना बढ़ जाएगा कि महापुरुषों को नमस्कार करने के लिए भी कई घंटों कतारों में खड़ा रहना पड़ेगा। साथ संगत जी, सचमुच आज निरंकारी मिशन की तस्वीर हूबहू वैसी ही है जैसे उस समय बाबा बूटा सिंह जी ने कभी पैरों से कतारें लगा रहे थे। साथ संगत जी, एक बैलगाड़ी जा रही थी। सामने से एक गड्ढा मिला और गधे ने बैल को सलाह दी और बैलो तुम इतने बोझ क्यों खींचते हो, गाड़ी को पलट दो, फिर किसान कभी भी गाड़ी में ज़्यादा वजन नहीं डालेगा। मैंने एक बार अपना टोकरा पलट दिया था, तभी से कोई भी कुम्हार मुझे ज़्यादा सामान नहीं भरता। साथ संगत जी, बैल ने गधे को बहुत सुंदर जवाब दिया कि गधे तुम टोकरा पलट सकते हो पर हमसे गाड़ी नहीं पलटी जा सकती। तुम्हारी और हमारी माँ में फ़र्क है। हमारी माँ की पूजा होती है, तुम्हारी माँ की पूजा नहीं होती है। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि इज्जत विद्रोह से नहीं बल्कि सेवा और संस्कार से मिलती है। जो हमें संस्कार मिलता है उसी के अनुसार हम व्यवहार भी करते हैं। साथ संगत जी, सतगुरु बाबा जी अपने विचारों में कहते हैं कि आज संसार की जो हालत है वह इंसानों के लिए वरदान नहीं मानी जा सकती, क्योंकि आज इंसानियत हो चुका है। जिस्म भले ही इंसान वाला है लेकिन वह इंसानी चाल को भूल चुका है। आज संत इसे यही संदेश दे रहे हैं कि हे इंसान, अगर तुझे इंसानों वाला शरीर मिला है तो इंसान के असल रूप को सामने ला। इंसान के असल रूप को जो दया वाला, करुणा वाला, स्नेह और सहनशीलता वाला है, इस रूप को धारण करके हम जीवन जिए। साथ संगत जी, अगर इंसानों वाले गुण ना हुए तो इंसानी जन्म प्राप्त करके भी हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। साथ संगत जी, खराब सोच और गंदा पानी हमेशा नुकसान देता है। पानी अगर गंदा हो तो सेहत बिगाड़ देता है, सोच अगर खराब हो तो जिंदगी बिगाड़ देती है। साथ संगत जी, जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रेम की गंगा बहती है, परमात्मा भी वहीं बसता है और रिश्ते भी खुद ब खुद बन जाते हैं।
यह प्रेम ही तो है साथ संगत जी, जो कि हम एक दूसरे को रोज याद करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में एक प्रेम ही है जो सतगुरु का देन है। अक्सर कहा जाता है कि प्रेम न खेती उपजे, प्रेम न हट बिकाए, राजा प्रजा जाको रुचे, शीश दही ले जाए। साथ संगत जी, सतगुरु बाबा गुरुवचन जी महाराज अपने विचारों में कह रहे थे कि प्रत्येक धर्म ही प्रेम, दया, करुणा, नेकी और ईमानदारी की राह दिखाता है, लेकिन इन गुणों को धारण करने के लिए भी ब्रह्म ज्ञान की जरूरत पड़ती है। सत्संगत जी, इन गुणों को धारण करने के लिए भी ब्रह्म ज्ञान की जरूरत पड़ती है। सत्संगत जी, अर्थात निरंकार प्रभु की पहचान की, ताकि मानव इसे अंग संग समझकर इसके अस्तित्व को सर्वत्र अनुभव करके बुराई से तौबा करे कि वह सच्चाई की राह पर चलता रहे। इस प्रकार जो सत्य की राह पर चलता रहता है, देह गुण उसमें खुद ब खुद पैदा होते चले जाते हैं। साथ संगत जी, बस इतना ही अंतर है कि निरंकारी मिशन और अन्य सभी धर्मों में निरंकारी मिशन निरंकार की पहचान के बाद भक्ति करने को कहता है, जबकि अन्यत्र भक्ति के द्वारा दिव्य गुणों से युक्त होकर प्रभु से मिलन की बात की जाती है। साथ संगत जी, दीपक एक तेज तरार युवक था, पढ़ाई में अव्वल, बोलने में तीखा और स्वभाव से थोड़ा अहंकारी था। उसे लगता था कि जो झुकता है वह कमजोर होता है। एक दिन संगत में सतगुरु जी पधारे। साथ संगत जी, सभी लोग सत्संग में फर्श पर बैठे थे, दीपक कुर्सी पर बैठा रहा। किसी महात्मा ने टोका कि बेटा, सत्संग में सब बराबर होते हैं, झुकने में ही सच्चा सम्मान है। तो साथ संगत जी, दीपक ने मुस्कुराकर अनसुना कर दिया। अचानक बारिश तेज हो गई। साथ संगत जी, पंडाल का एक हिस्सा गिर पड़ा। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन एक कोना जहां लोग जमीन पर झुके हुए भजन गा रहे थे, वही हिस्सा सुरक्षित रहा। बाद में सतगुरु ने कहा कि पेड़ हो या मनुष्य, जो झुकता है वही तूफानों से बचता है। अगर उस दिन दीपक ने पहली बार दिल से धन निरंकार किया, विनम्रता उसके स्वभाव का हिस्सा बन गई। अब वह कहता है कि जिस दिन मैं झुका उसी दिन अपनी असली ऊंचाई पाई। जो झुकता है वही सच्चे अर्थों में साथ संगत जी ऊंचा होता है। विनम्रता कोई कमजोरी नहीं, आत्मा की सुंदरता है। साथ संगत जी, शांता झोंपड़ी पट्टी में रहती थी। झोंपड़ी टूटी फूटी, आमदनी मामूली, फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। पास की अपार्टमेंट में नैना मैडम हैरान रहती थी कि एक दिन उसने पूछ ही लिया कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे? शांताबाई बोली, साथ संगत जी की मैडम, ब्रह्म ज्ञान मिल गया है। मालिक हर हाल में, सुख में भी दुख में भी अब मन शिकायत नहीं करता, शुक्र करता है। साथ संगत जी, नैना मैडम को झटका लगा। उनके पास सब कुछ था पर सुकून नहीं। वो सत्संग में गई, नाम लिया और धीरे धीरे उन्हें महसूस किया। उसी चीज़ों से नहीं, दृष्टिकोण से आती है। साथ संगत, जब दोनों साथ बैठकर हंसते हैं, एक झोंपड़ी में, एक प्लेट में, लेकिन मन एक जैसा हल्का। जब मन मालिक की रजा में रमता है, तब हर हाल में मीठा लगता है। यही है सच्चा ब्रह्म ज्ञान। साथ संगत जी, आरव एक गुस्सैल, चिड़चिड़ा और स्वार्थी युवक था। दोस्त भी उससे कतराते थे। माँ ने बहुत समझाया पर वो कहता था कि ऐसा ही हूँ, मैं नहीं बदल सकता। एक दिन मजबूरी में माँ उसे सत्संग ले गई। माँ उसने देखा कि कोई बिना जान पहचान के मुस्कुराकर मिला। किसी ने पंखा थमाया, किसी ने जूते ठीक से लगाए और वह सोच में पड़ गया। यह कौन लोग हैं जो बिना स्वार्थ के इतना अपनापन दे रहे हैं? कुछ सप्ताह वह लगातार सत्संग में जाता रहा। साथ संगत जी, धीरे धीरे वह खुद भी मुस्कुराने लगा, सेवा में हाथ बटाने लगा, गलती पर माफ़ी मांगने लगा। लोग हैरान थे, यह वही आरव है। वह कहता कि मैं नहीं बदला, संगत ने मुझे बदल दिया है। जब मन निर्मल हो तो व्यवहार भी सुंदर हो जाता है। जैसा संग वैसा रंग, सच्चे संग में बैठने से आत्मा खुद ब खुद संवर जाती है। साथ संगत जी, अनिकेत एक पढ़ा लिखा युवक था। उसका मन सत्संग और सतगुरु के विचारों पर कभी स्थिर नहीं हुआ। वह अक्सर सोचता कि सतगुरु जी तो एक आम इंसान जैसे ही दिखते हैं, उसमें क्या अलग है। साथ संगत जी, एक दिन गांव में सतगुरु जी का आगमन हुआ।
सब उनका फूलों से स्वागत कर रहे थे। अनिकेत दूर से देखता रहा, मन में संदेह लिए वह खड़ा था। भीड़ में धक्का लगने लगा, उसमें एक वर्द गिर पड़े। सतगुरु ने खुद झुककर उस वर्द को उठाया, पांव सहलाए और अपने हाथों से ही पंखा डुलाने लगे। साधुसंगत जी वर्द की आंखें भर आई। अनिकेत यह दृश्य देख रहा था। वह सोच रहा था कि इतनी बड़ी हस्ती और इतनी विनम्रता, इतना करुणा, इनकी आंखें नम हो गई। पहली बार सतगुरु को देखकर वह श्रद्धा से सिर झुकाया। बाद में उसने दादी से कहा कि दादी, आज मैंने सतगुरु को महान वाणी से नहीं बल्कि मुख्य करुणा से पहचाना है। साधुसंगत जी, सतगुरु को पहचानना शक की नहीं, अनुभूति की बात होती है। जब अहंकार चुप हो जाए वहीं सतगुरु प्रकट होते हैं। साधुसंगत जी, जहाँ अहंकार चुप हो जाए वहीं सतगुरु प्रकट होते हैं। साधुसंगत जी, यदि किसी घर में रोशनी हो तो चोर वहां नहीं जाते, और अगर चौकीदार जाग रहा हो तो चोर उधर जाने की कोशिश भी नहीं करते। अब ऐसा इसलिए है, समझिए कि मन हमारा घर है, सिमरन रोशनी है, बुरे विचार चोर है, और लगातार सिमरन करना चौकीदार का जागना है। सोते जागते लगातार सिमरन करते रहना ताकि नकारात्मक विचारों का चोर अंदर दाखिल ना हो सके। साधुसंगत जी, अर्पित एक कॉलेज छात्र था। वह गलत संगति में फंस चुका था। देर रात घूमना, नशा, गुस्सा और निराशा उसका स्वभाव बन गया था। साधुसंगत जी, माता पिता चिंतित थे लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। एक दिन उसकी बहन उसे जबरदस्ती संगत ले गई। वहाँ शांत वातावरण, प्रेम भरे शब्द और संगत का अपनापन अर्पित को छू गया। किसी ने उसे चाय थमाई, किसी ने मुस्कुराकर हाल पूछा, बिना कोई उपदेश दिए। फिर सतगुरु जी बोले, अगर फूलों के साथ बैठोगे तो खुशबू स्वात्या लग जाएगी। साधुसंगत जी, संग से ही मन का रंग बदलता है। अर्पित को जैसे आईना दिखा, उसने संगत को अपनाया। धीरे धीरे उसके स्वभाव को परिवर्तन आने लगा। वह शांत, संयमी और सेवाभावी बन गया। साधुसंगत जी, अब लोग उसे देखकर कहते कि जो कभी दूसरों से डरता था आज खुद दूसरों की ढाल बन गया है। रंग का रंग सबसे गहरा होता है। जैसे दिए से दिया चलता है वैसे ही सत्य संग से आत्मा प्रकाशित होती है। बिना शिकायत और बिना निंदा किए एक दिन भी बिताकर तो देखिए, खुशी, शांति और सुकून कहीं आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। साधुसंगत जी, अपने आप भी मिल जाएगा। शांता झोंपड़ी पट्टी में रहती थी। झोंपड़ी टूटी फूटी थी। साधुसंगत जी, आमदनी मामूली, फिर भी चेहरे पर हमेशा उसके पास मुस्कान रहती थी। साधुसंगत जी, सच्चा ब्रह्म ज्ञान। सुमन और उसके पति को कई सालों से संतान नहीं हो रही थी। दवाइयाँ, इलाज सब कुछ कर चुके थे। निराशा घर में छा गई थी। एक दिन सुमन सत्संग में गई। वहाँ सतगुरु ने कहा कि प्रभु की रजा में ही सच्चा सुकून है। तो साधुसंगत जी, जो नहीं मिला उसमें भी उसका ही फायदा है। कभी देखकर आजमाता है, कभी रोकर आजमाता है। साधुसंगत जी, सुमन को बात सीधी दिल में लगी। उसने पहली बार शिकायत छोड़कर समर्पण करना सीखा। वक्त बीत गया। साधुसंगत जी, एक दिन मोहल्ले में एक छोटी सी बच्ची को अनाथ देखा, बीमार, अकेली और भूखी। सुमन ने उसे गले लगा लिया और उसे गोद ले लिया। अब वही बच्ची उसके जीवन की रोशनी बन गई थी। साधुसंगत जी, सुमन मुस्कुराकर कहती, अगर मेरी मर्जी होती तो मैं शायद माँ बनती, लेकिन सतगुरु की रजा थी तो मैं माँ के साथ मसीहा बन गई। अब हम अपनी इच्छा छोड़कर मालिक की रजा में जीते हैं, तभी सच्चा समर्पण और सुख मिलता है। साधुसंगत जी, राहुल एक ईमानदार कर्मचारी था, लेकिन उसके साथी विक्रम ने धोखे से उस पर चोरी का आरोप लगा दिया था। राहुल को नौकरी से निकाल दिया गया। कई महीने बीत गए। राहुल सत्संग में जाने लगा। वहाँ एक दिन सतगुरु जी ने कहा कि बदला लेता है। कहा कि जो बदला लेता है वह खुद को जलाता है, लेकिन जो माफ़ करता है वह मुक्त हो जाता है। साधुसंगत जी, राहुल के भीतर जैसे कोई दीपक जल गया हो। कुछ समय बाद विक्रम बीमार पड़ गया।
मदद की जरूरत थी। सभी ने मुंह मोड़ लिया, लेकिन राहुल चुपचाप उसके घर गया। साथ संगत जी, दवा खाना और सहारा लेकर विक्रम की आंखें भर आई। बोला, मैंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे संभाल लिया। राहुल मुस्कुराया। साथ संगत जी बोला, मैंने सतगुरु से सीखा है कि माफ़ी कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। सच्चा योद्धा वह नहीं जो दूसरों को हराए, बल्कि वह है जो अपने अहम और गुस्सों को जीत ले। माफ़ करना आत्मा की ऊंचाई है। रमेश एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। बड़ा घर, गाड़ी, नाम सब कुछ था साथ संगत जी, पर भीतर बेचैन था। नींद गायब थी, चिंता हर समय पीछा करती। एक दिन वह सत्संग में गया सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर ने कहा था तनाव से मुक्ति चाहिए तो मन को शांत करो। साथ संगत जी, सतगुरु बोले, जैसे पंखा गर्म हवा को ठंडा करता है, वैसे नाम स्मरण जीवन की उलझनों को हल्का करता है। साथ संगत जी, रमेश को यह बात सीधी तो लगी, पर दिल में नहीं उतरी। पर उस रात कुछ बदला जरूर। उसने पहली बार नींद से पहले नाम लिया कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, हाँ मैनू बख्श लो। धीरे धीरे जैसे ही मन भरा हल्का होने लगा, यह अभ्यास उसकी आदत बन गई। 1 महीने बाद रमेश सत्संग में खड़ा था और कह रहा था कि दवाओं ने शरीर ठीक नहीं किया, दवाओं ने शरीर ठीक किया, परिणाम स्वस्मरण ने आत्मा को चेतन दिया। अब व्यापार में लोभ हो या हानि, मन हर हाल में शांत रहता था। सच्चा चैन बाहर नहीं भीतर है, और नाम ही वह चाबी है जो हर मन का ताला खोल देती है। सत्संग में हर रविवार महेश जी आते थे, सुंदर भजन गाते, शेरो शायरी सुनाते और वाह वाह वाटी बटोरते थे। एक दिन सत्संग में बारिश से भीड़ कम हो गई। भंडारे की सेवा में से कुछ ही लोग बचे थे। किसी सेवादार ने उस महात्मा से कहा कि रसोई में हाथ बटाइए। महेश जी बोले, मैं भजन गाता हूँ, जूठे बर्तन कैसे धोऊं। वहीं पास में रीना बहन चुपचाप झुकी हुई बर्तन मांग रही थी। साथ संगत जी, हाथ गीले पर चेहरा शांत। सतगुरु पधारे। रसोई में आकर सबको देखा। रीना बहन के पास रुके और बोले, सच्ची भक्ति वह नहीं जो मंच पर चमके, बल्कि वह जो बिना कहे बिना दिखावे के निभाई जाए। साथ संगत जी, महेश जी की आंखें नम हो गई। बिना माई बिना ताली के वो कहते हैं कि भजन गला गा सकता है, पर सेवा तो आत्मा निभाती है। भक्ति सिर्फ शब्दों से नहीं, सेवा और समर्पण से सिद्ध होती है। एक गांव में सत्संग हो रही थी साथ संगत जी, और वहाँ लंगर की भी व्यवस्था थी। सेवा दल के युवक रोटियां बांट रहे थे, पनीर परोस रहे थे। राकेश भी सेवा में लगा था, लेकिन उसका ध्यान काम से ज़्यादा कैमरे पर था। हर दूसरे मिनट वह फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता था कि देखो मैं सेवा कर रहा हूँ। वहीं एक कोने में बैठी श्याम दादी चुपचाप वह देख रही थी। भंडारा खत्म हुआ साथ संगत जी। उन्होंने राकेश को पास बुलाया और धीरे से पूछा, बेटा क्या तुमने उस बूढ़े बाबा को देखा जो पूरी संगत में खाली थाली बैठे रह गए? राकेश चौंका नहीं। दादी मैं तो व्यस्त था। दादी ने मुस्कुराकर कहा, तेरा सिर्फ हाथों से नहीं मन की सहजगता से होती है सेवा। सिर्फ हाथों नहीं, मन की सहजगता से होती है। जब तुम प्रभु की रजा में बिना दिखावे के हर किसी का ध्यान रखो, वही सच्ची सेवा है। साथ संगत जी, राकेश शर्मिंदा हुआ। उसने सोशल मीडिया हटाया और अगली बार बिना कैमरे चुपचाप पीछे खड़े होकर भोजन बांट रहा था। सत्संग में सतगुरु ने कहा कि जब श्रेय की इच्छा न हो, यही सच्चा समर्पण है। गांव में बाबा राघव बहुत प्रसिद्ध थे। लंबे केसरिए कपड़े, जटाए माला और गंभीर चेहरा, लोग उन्हें संत मानते थे। एक दिन सत्संग में शरद भाई नामक एक सीधा साधा व्यक्ति आया साथ संगत जी, मगर सेवा में आगे विनम्रता से भरा। उसने पूछा कि आपको देखकर संतों जैसा कुछ नहीं लगता, फिर आप सत्संग में क्या करते हैं? शरद भाई मुस्कुराए, वैराग्य रंग या वेश में नहीं, मन के मोह से अलग होने में ही। उसी दिन सतगुरु ने मन से कहा कि जो संत कपड़ों से पहचाना जाए वह दिखावे का शिकार हो जाता है। सच्चा विरक्त वह है जो भीड़ में रहकर भी मालिक से जुड़ा हो। लोगों की दृष्टि बदल गई। अब बाबा राघव के प्रवचन कम और शरद भाई की सेवा ज़्यादा दिखने लगी। साथ संगत जी, वैराग वह नहीं जो शरीर ओढ़े, बल्कि वह है जो अहम लोभ और माया से दूर हो जाए। नीलम जी
के पास जीवन की हर सुख सुविधा थी, बड़ा घर, गाड़ियाँ, गहने, सम्मान, लेकिन भीतर एक अजीब सी बेचैनी हमेशा बनी रहती थी। एक दिन वह एक पुराने स्कूल दोस्त से मिली जो पहले निर्धन था, पर आज चेहरे पर शांति की मुस्कान लिए बैठा था। सत्संग जी, नीलम ने हैरान होकर पूछा कि तुम्हारे पास इतनी शांति कैसे है? उसने मुस्कुराकर कहा कि मैंने सतगुरु का नाम लिया, तब जाना कि असली दौलत माया नहीं बल्कि मालिक की याद है। अब मेरा मन माया की लहरों से नहीं, नाम के किनारों से बंधा है। फिल्म उसको झटका लगा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह जितना माया के पीछे भागी उतना ही दुख से दूर होती गई। वह सत्संग में गई, नाम लिया और सुबह उठकर कहती कि अब मैं अलमारी भले खाली हो, अब अलमारी भले ही खाली हो, प्रार्थना भरपूर है। साथ संगत जी, अब मुझे कुछ पाने का नहीं, बस समझने की ज़रूरत है। माया की दौलत से घर सजता है, लेकिन नाम की दौलत से मन बचता है। मनोज एक विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता, भाषणों का उस्ताद। सत्संग में आते ही लोग उसे घेर लेते थे। साथ संगत जी, धीरे धीरे उसे अहंकार आ गया। उसे लगने लगा कि ज्ञान उसका है, लोग उसे सुनने आते हैं। एक दिन सतगुरु जी सत्संग में पधारे। मनोज ने बहुत सुंदर विचार के साथ संगत जी कहा, पर सतगुरु ने कुछ नहीं कहा। फिर एक साधारण ग्रामीण उनके अनुभवों से भरे दो शब्द बोले, मैं कुछ नहीं जानता, बस मालिक की कृपा से जुड़ा हूँ। सतगुरु मुस्कुराए और बोले, जहाँ मैं मिटा वहाँ ज्ञान खिला। जो खुद को जानता है वह कुछ नहीं मानता, जो खुद को मानता है वह कुछ नहीं जानता। मनोज के भीतर जैसे कुछ टूट गया हो। उसने सिर झुकाकर कहा कि अब समझ गया, ज्ञान शब्दों में नहीं विनम्रता में बसता है। उस दिन से उसका विचार शुरू होता है। सत्संग, जो कुछ भी है वह सतगुरु की कृपा है, मैं कुछ नहीं। जब मैं हटता है तभी ज्ञान प्रकट होता है। हमसे मुक्त मन ही सच्ची ज्ञान का पात्र है। सत्संगत जी, रवि एक गरीब मजदूर था जो रोज की मजदूरी से अपने परिवार का पेट पालता था। जीवन कठिन था, लेकिन रवि हर शाम पास के निरंकारी सत्संग भवन में जाकर भक्ति सेवा से सिमरन करता। उसका विश्वास था सत्संगत जी की निरंकार सब कुछ देख रहा है। एक दिन उसे काम नहीं मिला, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। भूख से बिलखते हुए बच्चों को देखकर उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। पत्नी ने एक सूखी रोटी दी जो कल की बची हुई थी। रवि ने वह रोटी अपने बच्चों को नहीं बल्कि एक भिखारी को दे दी जो उसके दरवाजे पर आया था। सत्संगत जी, पत्नी ने चौंक कर पूछा, आपने अपने बच्चों को खाना क्यों नहीं दिया? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, जो दूसरों के परोपकार करता है उसे निरंकार कभी खाली हाथ रहने नहीं देता। अगले ही क्षण उसका एक पुराना दोस्त उसके दरवाजे पर आया। सत्संगत जी, जो वर्षों बाद शहर से लौटा था। उसने रवि को अपने कारखाने में स्थायी नौकरी देने का प्रस्ताव दिया और कुछ पैसे भी दिए। रवि की आंखों में आंसू आभार के आंसू थे। वह जान गया, जो कुछ भी सच्चे भाव से निरंकार को समर्पित किया जाए उसके कई गुना होकर वह लौटता है या लौटाता है। निंदक न्यारे रहिए, आंगन टूटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। सत्संगत जी, कहने का भाव यही है कि जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकारिक पास रखना चाहिए। वह तो बिना पानी और बिना साबुन के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। भक्ति जब बुद्धि से होती है तो हमारी जुबान सुधरती है, लेकिन भक्ति जब दिल से होती है तो सत्संगत जी हमारे कर्म सुधरते हैं। किसी को दिल का दीवाना पसंद है, किसी को दिल का नजराना पसंद है। औरों की पसंद तो हमें पता नहीं, हमें तो अपना मुस्कुराना, आपका मुस्कुराना पसंद है। सत्संगत जी, सर्दी की ठंडी सुबह थी। अमन स्कूल जा रहा था, लेकिन उसके पैरों में चप्पल नहीं थी। ठंडी जमीन पर चलना मुश्किल हो रहा था सत्संगत जी, लेकिन घर की गरीबी कुछ कहने नहीं देती थी। रास्ते में वह निरंकारी भवन के पास से गुजर रहा था। वहाँ पर एक कोई सेवादार सफाई कर रहा था। उसने अमन को नंगे पाँव कांपते हुए देखा और प्यार से पूछा, बेटा चप्पल क्यों नहीं पहने हो? सत्संगत जी, अमन ने सिर झुका लिया और सेवादार मुस्कुराया और अंदर गया।
थोड़ी देर में एक जोड़ी अच्छी हालत की चप्पल लेकर आया और अमन को पहना दिया। अमन की आंखें प्यार से भर आई। सत्संग जी ने पूछा, आपने ये चप्पल मुझे क्यों दिया? सत्संग जी सेवादार बोला, बेटा यह मैंने नहीं, निरंकार ने मुझे दिया है और मैंने तुझको दिया है। जब हम दूसरों का दर्द समझते हैं तभी असली भक्ति होती है सत्संग जी। कुछ दिन के बाद अमन हर रविवार को सत्संग आने लगा। धीरे धीरे उसके विचार, जीवन और व्यवहार में बदलाव आने लगा शुरू हो गए। बड़ा होकर वह खुद एक सेवादार बन गया और गरीब बच्चों की पढ़ाई और ज़रूरतों का जिम्मा लेने लगा। सत्संग जी, निरंकार की भक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं होती बल्कि कर्म में झलकती है। जो दूसरों के दुख को अपना बना ले वही सच्चा भक्त होता है। सत्संग जी, सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।